हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। ये वीडियो नंबर 24 है, टॉपिक नंबर 9 है, इसका ये पार्ट 4 है। ठीक है, आज इस टॉपिक नंबर 9 में अपन स्टडी करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर क्लास 12 एमपी बोर्ड। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, इस टॉपिक नंबर 9 के पार्ट 1, 2 और 3 की बात करें, अभी ये 4 चल रहा है। 1, 2, 3 की बात करें तो मैंने उसमें जो आपकी बुक है जिसका नाम क्या है, आरओ भाग 2, मैंने आपको बताया था आपके सिलेबस में कुल मिला के 3 बुक हैं, आरओ भाग 2, वितान भाग 2, अभिव्यक्ति और माध्यम। तो अभी अपन आरओ भाग 2 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो आरओ भाग 2 में 2 खंड थे, एक था काव्य खंड, एक था गद्य खंड। काव्य खंड में मैंने आपको कुल मिलाकर के 16 इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे और ये वादा भी किया था कि मैं आपको 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा तीनों बुकों को मिला के। ठीक है, तो आरओ भाग जो 2 है, इसका जो काव्य खंड है उसमें से कुल मिला के मैंने 16 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं बहुत अच्छे से, आसान भाषा में। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से जाके उनको देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, आज अपन इस वीडियो में टॉपिक नंबर 4 में स्टडी करेंगे आरओ भाग 2 के गद्य खंड की। गद्य खंड की शुरुआत आज से हो रही है। अभी 16 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं, बाद में के जो क्वेश्चन आने वाले उनको अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए, बताया था मैंने आपको गद्य खंड में कुल मिलाकर 6 पार्ट है। कितने पार्ट है? जब आपको पार्ट 1 समझाया था तब मैंने बताया था कि इसमें कुल मिलाकर के 6 पार्ट हैं। 6 पार्ट में से जो पहला पार्ट है इसका नाम क्या है, भक्तिन। इसकी राइटर कौन है? महादेवी वर्मा। तो आज अपन इस पार्ट 1 की स्टडी करने वाले हैं। इस पार्ट 1 में मैंने 1 और देखिए 2 और देखिए 3, कुल मिलाकर के 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें से निकाले हैं। अगर पेपर में आएगा इस पार्ट 1 में से क्वेश्चन कोई, तो इनमें से तीनों में से कोई क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इन 3 क्वेश्चनों को बाद में समझाऊंगा। पहले मैं जो चैप्टर है भक्तिन, इसकी मैं थोड़ी सी आपको थीम बताना चाहूंगा। थीम को सुनिए ध्यान से, इसमें क्या हुआ है पाठ में। अगर आपको थीम समझ में आ गई तो आपकी जो आगे भावार्थ आएंगे, भावार्थ को सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और हाँ, ये क्वेश्चन आंसर भी आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो पहले थोड़ी सी मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, उस स्टोरी को ध्यान सुनना, बहुत मजेदार भी होगी, आपको अच्छी भी लगेगी, मेरी गारंटी है। बस ध्यान सुनेगा तब। इस पूरी स्टोरी में 2 ही पात्र हैं। पहली पात्र कौन है? महादेवी वर्मा। और दूसरी पात्र कौन है? लक्ष्मी। ठीक है, ये लक्ष्मी नाम की जो लड़की कह सकते हैं, इसको स्त्री, बाद में स्त्री बन जाएगी तो अभी आप लड़की कह लीजिए। लक्ष्मी के जो पिताजी हैं वो बहुत वजनदार आदमी है, कह सकते हैं एक अच्छे पुरुष है गांव के अंदर। ठीक है, तो होता क्या है कि उनकी जो बेटी होती है लक्ष्मी, लेकिन जब लक्ष्मी पैदा होती है तो लक्ष्मी की माँ यानी कि उस व्यक्ति की पत्नी मर जाती है। अब ठहरा वजनदार आदमी कोई अच्छा सूरमा हो सकता है गांव का भैया, तो ऐसे व्यक्ति की दूसरी शादी होना कंपलसरी है, हो ही जाती है। तो जैसे ही लक्ष्मी पैदा हुई उसकी माँ मर गई। उसकी माँ के मरने के बाद लक्ष्मी के पिता की दूसरी शादी गांव वालों ने करवा दी। जब दूसरी शादी करवा दी तो लक्ष्मी तो पैदा होते ही उसकी माँ मर गई थी, तो इसका लालन पालन पोषण कौन करेगा? तो इसका पालन पोषण किया इसकी सौतेली माँ ने। अब इसकी सौतेली माँ ने इसका पालन पोषण किया। तो आप लोग जानते हैं 90% सौतेली माँ ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं सौतेले बच्चे से कहीं ना कहीं वो द्वेष सा करती है ना। पर ऐसा हर बार नहीं होता, कुछ कुछ माँ अच्छी भी होती है। ठीक है, तो देखिए, लक्ष्मी जो होती है वो किसकी होती है? सौतेली माँ के लाड़ प्यार से पली बड़ी होती है। लेकिन होता यह है कि उस समय क्या प्रथाएं चलती थी, तो पहले क्या है, लड़कियों की शादी बहुत छोटी उम्र में करा दी जाती थी। तो लक्ष्मी की शादी भी 5 साल की उम्र में करा दी गई थी। ठीक है, 5 साल की उम्र में इसकी शादी हो गई लक्ष्मी की, और 9 साल की उम्र में इसकी बेटा विदा कर दी गई ससुराल के लिए। इतना क्लियर हो गया। लक्ष्मी के पिता कौन थे? गांव के वजनदार व्यक्ति थे। लक्ष्मी जो उसकी 2 शादियां हुई थी, पहली शादी की कौन की? लक्ष्मी थी, और दूसरी शादी हुई बाद में हुई है। तो उस दूसरी शादी वाले की संतान कुछ और होंगी, तो उसने क्या किया, अपनी संतान को भी पाला, थोड़ा बहुत इसको भी सपोर्ट कर दिया लक्ष्मी को, इसका लालन पालन पोषण उसी ने किया था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। 5 साल की उम्र में लक्ष्मी की शादी हो गई और 9 साल की उम्र लक्ष्मी की विदा कर दी गई। अब लक्ष्मी 9 साल की उम्र ससुराल चली गई, वहां बढ़िया से घर चला रही थी, कोई दिक्कत इसको नहीं थी बिल्कुल भी। ठीक है, तभी कुछ साल बीत जाते हैं। कुछ साल बीतने के बाद एक दिन लक्ष्मी पे खबर पहुंचती है कि उसके पिताजी मर गए। कौन खबर करता है? उसकी सौतेली माँ करती है कि लक्ष्मी तेरे पिताजी मर गए हैं। अब देखिए, लक्ष्मी की माँ तो पहले ही मर गई थी पैदा करते समय, है ना, पैदा होते ही लक्ष्मी के, और बाद में उसके पिताजी भी मर जाते हैं। अब जब लक्ष्मी आती है तो घर में उसकी क्या वैल्यू होगी, सोचिए मन से। सौतेली माँ को अपनी बच्चों की पड़ेगी ना, कि लक्ष्मी की पड़ेगी। तो वो बेटा जब वो घर पे आती है तो शायद गलत सा व्यवहार होता है, कोई उसको बिल्कुल भी मतलब पूछता भी नहीं है कैसे आई, कहाँ से आई ना, बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं दिखाई देती। तो लक्ष्मी वहां से पिताजी की मृत्यु होने मतलब कुछ दिन वहां रह के 2-4-6 दिन वहां से चली जाती, गुस्सा हो गया कि ना मेरी कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है।
अब वो वहां चली जाती है, तो वहां पे जाके जब वो देखती है तो ना कुछ समय ऐसी रहती है, रहते रहते क्या होता है आपको पता है, एक एज आती है जब लड़की को कोई ना कोई बच्चा होना होता है। तो ऐसे धीरे धीरे क्या होता है बेटा, समय निकलता गया, कुछ सालें बीते गई, पिताजी मर गए, माताजी मर गई लक्ष्मी की। अब क्या होता है कि ना उसके 3 बच्चियां हो जाती हैं धीरे धीरे। कितनी बच्चियां? 3। किसके होती है? लक्ष्मी के। तो अब लक्ष्मी क्या है ना, ससुराल में जाकर के 3 बच्चियों की माँ बनती है। धीरे धीरे एक करके मतलब 3 बच्चियां उसके हो जाती हैं। और आपको पता है हमारे समाज में क्या होता है, कोई भी लेडीज अगर 3 बच्चियों की माँ बन जाए, 4 बच्चियों की माँ बन जाए, तो कहीं ना कहीं घर में उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना, ऐसा आपने अनुभव किया भी होगा। ठीक है। अब देखिए, जब लक्ष्मी 3 बच्चियों की माँ बन जाती है तो लक्ष्मी के ना घर में थोड़ा सा मतलब जो जेठ जेठानी होते हैं, देवर जेठानी वगैरह, ये सब द्वेष करने लगते हैं उससे, कहीं ना कहीं उसको घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं, उसकी कोई वैल्यू वहां ससुराल में कम होने लगती है, सास भी उसको ही सुनाने लगती है। तो फिर क्या होता है ना, बनती नहीं तो लक्ष्मी क्या करती है, अपना बंटवारा कर लेती है कि भैया मेरा बंटवारा कर दीजिए, और सास ससुर वगैरह से, जेठ जेठानियों से, सबसे क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। अपना पति, उसका लक्ष्मी का पति और उसकी 3 बच्चियां, तीनों चारों पांचों लोगों का परिवार बढ़िया रहता है। ठीक है। जमीन वमीन को इससे मिल जाती है, अपना बंटवारा करा लेती है। वो तो नहीं दे रहे थे, लेकिन उसने कोर्ट वगैरह में जाकर के वहां से अपना बंटवारा करा लिया। समझ गए मेरी बात? न्याय संगत विधि बोलते हैं, न्याय संगत विधि से उसने अपना बंटवारा गांव के मुखिया बुखिया को बुलाकर करवा लिया। अब क्या होता है कि सबसे बड़ी बेटी जो होती लक्ष्मी की, उसकी शादी बड़ी धूमधाम से लक्ष्मी करती है, और बढ़िया मजा भी आता है, कोई दिक्कत नहीं थी। उसका पति था साथ में, बड़ी बच्ची शादी योग्य हो गई तो उसकी शादी कर दी गई। जब उसकी शादी कर दी गई तब लक्ष्मी के जीवन में, अब देखो 2 दुख तो उसके जीवन में पहले आ चुके थे, उसका पिता मर गया, उसकी माँ मर गई। अब तीसरा दुख उसके जीवन में क्या आया कि जैसे ही उसने अपनी बड़ी पुत्री की शादी धूमधाम से की थी, तभी उसके कुछ समय बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है। तब लक्ष्मी की उम्र मात्र 29 साल की थी। लक्ष्मी जब 29 साल की थी तो अपने पति का मुंह नहीं देखती, मतलब उसका पति मर जाता है। समझ में आ गई इतनी बात? अब लक्ष्मी के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो किसी और से शादी कर ले, या फिर अपनी बच्चियों की शादी मतलब धूमधाम से करे और ना अपना जीवन यापन करे। तो लक्ष्मी ने डिसाइड किया कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी, मैं तो अपनी बच्चियों की ही पीले हाथ करके और अपने घर पर रहूंगी। ठीक है। तो लक्ष्मी क्या करती है, अपनी दोनों बच्चियों की शादी कर देती है। और अब उसे सपोर्ट के लिए कोई व्यक्ति तो चाहिए, लड़की चली जाएगी तो लक्ष्मी का क्या होगा, तो अपने वो दामाद को ना घर जमाई बन के अपने घर पर रखती है, दोनों दामादों को, या मान लो एक को रखती होगी। तो उसमें से क्या होता है, दोनों दामाद या एक दामाद उसमें से घर जमाई बन के रहता है, या एक आता है एक चला जाता है, ऐसे भी रख सकता है। ठीक है। तभी दोनों बच्चियों की शादी वो धीरे धीरे कैसे कर देती है बेचारी। अब देखिए, पहली बच्ची की शादी की तब तो उसका पति था, लेकिन दूसरी बच्चियों की शादी जो की है तो उसके पास कोई साधन नहीं था, तो उस वो क्या है, ऐसे मतलब कर्जा वर्जा ले लेवा के किसी से, और ना मतलब ऐसी फसल वगैरह उगा के वो मेहनत करके ना, साहसी थी, समझदार थी, ईमानदार थी, बुद्धिमान थी, सब गुण उसके अंदर थे। तो उसने क्या किया, अपनी बच्चियों के पीले हाथ कर दिए। जब पीले हाथ कर दिए, घर पे जमाई राजा रहने लगे। अब क्या होता है कि ना, उसके बाद एक दुर्घटना उसके साथ और होती है, बहुत बड़ी घटना। जो क्या है कि जो बड़ी बेटी थी जिसका नाम किशोरी था, जिसकी शादी पहले पति के सामने ही कर दी गई थी, उस बच्ची का पति खत्म हो जाता है। सोचने वाली बात है ना, पहले माँ मरी, फिर बाप मरा, फिर पति मरा, अब जो बच्ची है उसका भी पति मर गया। अब जब उसका पति मर गया तो वो लड़की भी लक्ष्मी के पास आ गई। जब लक्ष्मी के पास आ गई, अब लक्ष्मी की स्थिति जो है ना बहुत बेहतर होती गई, मतलब बदतर होती गई, कहने का मतलब बहुत गरीब होती गई वो। देखो, गरीबी एक ऐसा मतलब कह सकते हैं भैया, एक ऐसा माध्यम है जिसके बाद अच्छे अच्छे घोड़ों को भी गधा बना देता है। जो घोड़े बन के घूमते हैं ना, वो भी गधे बन के काम करने लगते हैं। गरीबी एक ऐसी चीज होती है। तो बस यही उसके साथ हुआ था। जब लड़की दूसरी बड़ी वाली रहने के लिए आ गई तो अब क्या करती, अब उसके पास कुछ नहीं था, खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं थी। तभी क्या होता है, जो जमींदार होता है, पहले क्या है, पहले जमाने जमींदार हुआ करते थे तो वो टैक्स वगैरह लिया करते जमीन का। तो लक्ष्मी जो थी ना, अब अपना टैक्स भी नहीं भर पा रही थी, जमीन का लगान भी नहीं दे पा रही थी जमींदार को। तो जमींदार क्या करता है, उसकी लड़की की जो शादी होती है ना, वो बड़ी वाली लड़की होती है। तो जमींदार की चल रही थी, पूरा समाज एक तरफ, पूरा गांव एक तरफ था, लक्ष्मी अकेली बेचारी, कौन सुनता उसकी। तो होते होते क्या होता है, उसकी लड़की की शादी की बात आ जाती है। जो बड़ी लड़की थी ना किशोरी, उसकी शादी कराने की बात सामने आती है। तो अब उसकी शादी उसके साथ कौन करेगा, तो ये लालच उनकी जेठ जेठानी जो होते हैं ना, उनको आ जाता है कि क्यों ना, जेठानी सोचती है क्यों ना मैं अपने भाई की शादी इसी लड़की के साथ करवा दूं। सोचिए मन से, लक्ष्मी की लड़की का जो
लक्ष्मी की जेठानी है, उसका भाई कौन लगेगा? उसका मामा लगेगा ना। तो कहने का मतलब जेठानी अपने भाई के साथ में लक्ष्मी की लड़की की शादी करवा देती है। किस लालच से करवा देती है? इससे लक्ष्मी की जमीन उसको मिल सके। अब देखिए ये क्या बुरा काम है? लक्ष्मी कुछ कह भी नहीं पा रही थी, उसके पास कुछ था ही नहीं। अब शादी करा दी गई, गांव के लोगों ने सपोर्ट कर दिया और लक्ष्मी की कुछ मानी नहीं, सुनी नहीं रहा था। तभी लक्ष्मी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी नेक्स्ट डे 2-4 दिन के बाद जमींदार आता है, मेरी लगान दो, मेरा मतलब टैक्स दो। अब वो टैक्स देने के योग्य नहीं थी, तो वो बोलता है कि टैक्स नहीं दोगी तो तुम एक काम करो ना, यहाँ पे धूप में आज पूरे दिन खड़ी रहो। तो लक्ष्मी को ना पूरे दिन धूप में खड़ी कर दिया जाता है। कितने कष्ट पड़े हैं उस लड़की पे, सोचिए मन से, उस स्त्री पे कितने कष्ट पड़े होंगे जब पूरे दिन धूप में खड़ी रही होगी। पति मर गया है ना, बच्ची का जो दामाद था पहला वाला वो मर गया, माँ मर गई, पिता मर गए। ये सब घटनाओं से वो बहुत ज्यादा पीड़ित हो गई थी, दर्दनाक घटनाएं उसके साथ हुई थी। तभी वो डिसीजन लेती है कि बड़ी वाली लड़की की शादी तो हो ही गई थी और दोनों जो छोटी लड़कियां थी उनके जो पति थे वो उनके साथ रह ही रहे थे। तो वो अब क्या करती है, अपने बाल वगैरह मुड़वा लेती है और फटी पुरानी सी धोती पहन लेती है और गले में एक कंठी माला डाल लेती है। और उसके नेक्स्ट दिन, जैसे धूप में खड़ा किया था ना, उसके नेक्स्ट दिन ही वो घर से निकल जाती है शहर के लिए। शहर में जाकर के उसकी मुलाकात होती है महादेवी वर्मा जी से। महादेवी वर्मा उससे पूछती है कौन हो, कहाँ से हो? तो वो अपना नाम लक्ष्मी बताती है। लेकिन जब उसने नाम अपना लक्ष्मी बताया तो वो महादेवी वर्मा जी से बोलती है कि वर्मा जी, महादेवी वर्मा जी से कहती है कि हे मालकिन, या कुछ भी कहती है वो उससे कि महादेवी वर्मा जी, मेरा नाम आप लक्ष्मी मत लेना। वानी क्यों नहीं लूं? क्योंकि ना मेरा नाम मेरे स्वभाव से मैच नहीं खाता, मैं लगती नहीं लक्ष्मी जैसी कहीं से कहीं तक। मुझे ना अपना उपहास नहीं बनवाना, क्योंकि लक्ष्मी नाम होकर के भी नाम बड़े 10 छोटे हो जाएंगे ना मेरे। तो न मैं लक्ष्मी नाम से आप मुझे पुकारना मत। मैं अपनी ईमानदारी के साथ आपको नाम बताया है, तो आप मुझे किसी और नाम से पुकार सकती हैं। तभी क्या होता है, महादेवी वर्मा तो राइटर थी, बहुत अच्छी महान कवि है, ये कवित्री है। तो ना ये महान थी, तो इसलिए वो क्या बोलते हैं, उसने सोचा गले में कंठी माला डली है और एकदम सन्यासी जैसा भेष है, साधु संतों जैसा भेष है, इसीलिए लक्ष्मी का नाम बदल करके क्या रख दिया गया, भक्तिन नाम रख दिया गया। क्या नाम रख दिया? भक्तिन। तो बेटा अब जो भक्तिन थी वो महादेवी वर्मा के साथ रहने लगी थी। इन दोनों के बीच में आत्मसंगिनी का भाव हो गया, मतलब जिएंगे साथ जिएंगे, मरेंगे साथ जिएंगे मरेंगे, ऐसा एक स्वभाव बन गया था इन दोनों का। इतना अच्छा भक्तिन ने महादेवी वर्मा के साथ व्यवहार किया था कि वो पहले तो मालकिन थी, इसके घर पे नौकरी मिल गई महादेवी वर्मा के घर पे, उसको नाम वगैरह बता के ईमानदारी देख के महादेवी वर्मा ने अपने घर पे भक्तिन को नौकरी दे दी। लेकिन बाद में जब वो साथ में रही थी तो इतना अच्छा उनके बीच में मित्रता हो गई, दोस्ती हो गई कि अब भैया ये दोनों आत्मसंगिनी बन गई थी। मालिक नौकरानी के जो ना एक रिश्ता है उससे भी ऊपर निकल गई थी। कहने का मतलब अब रह ही नहीं सकती थी एक दूसरे के बिना। इतना अच्छा बर्ताव इसमें इन दोनों में व्यवहार हो गया था। ठीक है, अब इसी भक्तिन नाम के जो पाठ है, इसी भक्तिन जो लड़की है, स्त्री है, इसी के ऊपर इस पाठ का नाम रख दिया भक्तिन। इसकी राइटर कौन है? महादेवी वर्मा। क्लियर हो गया इतना? इसी भक्तिन के ऊपर पूरी स्टोरी घूमेगी और तीनों क्वेश्चन उसी से रिलेटिव है। ठीक है, आप लोगों ने स्टोरी सुन ली होगी, समझ में आपकी आ गई होगी, नहीं समझ में आई हो तो वीडियो को दोबारा देख लेना। अब क्वेश्चन आता है पहला, देखिए, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? इसका आंसर आप दे सकते हैं अगर आपने स्टोरी सुनी होगी तो। भक्तिन को ये नाम किसने और क्यों दिया? सिंपल है ना, क्वेश्चन आसान लगेगा आपको, स्टोरी सुनी है ना आपने अभी। तो देखिए, वो वास्तविक नाम क्यों छुपा रही थी लोगों से, और ये नाम जो भक्तिन है वो उसे किसने दिया और क्यों दिया? तो देखिए सटीक आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है आसान भाषा में। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। क्लियर है यहाँ तक? किंतु ये नाम उसके व्यवहारिक जीवन से मेल नहीं खाता था। मतलब जैसा उसका स्वभाव था, मतलब व्यवहार था, अभी जो देखने दिखा रूपरेखा थी उसकी, उससे लक्ष्मी नाम मैच नहीं कर रहा था। वो तो एक फकीर गरीब जैसी, बहुत ज्यादा ऐसी पिछड़े वर्ग जैसी, मतलब बिल्कुल लग रही थी कि ना बिल्कुल उसको कुछ मिला ही नहीं है, भूखी प्यासी से कर रही थी, है ना। तो देखिए, भक्तन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, किंतु ये नाम उसके व्यवहारिक जीवन से मेल नहीं खाता था। भक्तिन की विशेषता बताई गई है यहाँ पे। भक्तिन एक समझदार और बुद्धिमान नारी थी। तो वो जानती थी कि मेरा स्वभाव जो है मेरे नाम से मैच ही नहीं खाता। समझदार थी, बुद्धिमान थी, इसीलिए वो क्या करती थी, जो अपना वास्तविक नाम बताकर अपना उपहास का पात्र नहीं बनना चाहती थी। मतलब वो सोचती थी ऐसा कि यदि मैं लक्ष्मी किसी को नाम बताऊंगी तो लोग मेरी उपहास करेंगे, मेरे मजाक करेंगे, लोग वह क्या करेंगे, मेरी मजाक करेंगे। इसीलिए वह अपने वास्तविक नाम को लोगों से छुपाती थी। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन? एक बार फिर से देख लेते हैं।
इसका वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मी था, किंतु ये नाम उसके रूपरेखा से या कह सकते हैं व्यवहारिक जीवन से मैच नहीं खाता था। भक्तिन एक समझदार और बुद्धिमान नारी थी। वो सोचती थी कि अगर मैं अपना वास्तविक नाम किसी को बता दूंगी तो मेरा लोग बाग क्या करेंगे? उपहास करेंगे। इसलिए वो अपना वास्तविक नाम बताकर उपहास का पात्र बनना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो अपने वास्तविक नाम को लोगों से छुपाती थी। तो ये क्वेश्चन है, यहां से यहां तक खत्म हो गया। अब क्वेश्चन आता है पीछे से कि भक्तिन को ये नाम किसने दिया और क्यों दिया? तो क्यों दिया इसका रीजन पहले समझिए। लेखिका ने लक्ष्मी की कंठीमाला, और देखिए घुटी चांद का मतलब खुंडी चांद से, यानी कि उसने बिल्कुल ही ना बाल कटवा लिए थे अपने, ठीक है। तो लक्ष्मी की कंठीमाला, घुटी चांद वो सफेद वस्त्र देखकर, विधवा थी सफेद वस्त्र तो पहनेगी, उसे भक्तिन नाम दे दिया। तो क्यों दिया? क्योंकि उसकी कंडीशन देख करके। तो किसने दिया? तो दिया बेटा किसने? लेखिका यानी कि महादेवी वर्मा जी ने दिया। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन इसमें थे, तीनों के आंसर मैंने सटीक भाषा में यहाँ पर लिख दिए, आपको आसानी होगी याद करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए ध्यान से। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, इसका देखो क्या बोला जा रहा है। भक्तन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई? भक्तन घर पे रहती थी, काम धाम करती थी, मालिक नौकरानी की तरह वो रहते थे, लेकिन रिश्ता उनके बीच में नहीं था कि मालिक नौकरानी हो। वो समझते नहीं थे मालिक नौकरानी है एक दूसरे को, वो आत्म संगिनी समझते थे एक दूसरे को, लेकिन वहां पर रिश्ता कौन सा था? मालिक नौकरानी का था। ठीक है, अब देखिए, लेकिन वो मानती नहीं थी, बहुत ज्यादा उनके बीच में व्यवहार अच्छा था, है ना। तो भक्तन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई? यहाँ पे जो वर्ड लिखा है देहाती, देहाती व्यक्ति या देहाती स्त्री उसे बोलते हैं जो प्रॉपर गांव क्षेत्र में रही हो, गांव की बिल्कुल भाषा बोले, है ना। आप लोग गांव से हैं तो आप जानते होंगे देहाती लोग कैसे होते हैं। मैं भी गांव से हूं, मुझे देहाती बोलना भी आता है और थोड़ा बहुत ठीक ठाक बोलना भी आता है। ठीक है, तो देखिए देहाती लोग क्या कहते हैं? जो बिल्कुल देसी बोलते हैं, यानी कि लोटा को गड़ाई बोलेंगे, है ना। ऐसी चीजें आपने सुनी होंगी, है ना। तो श्यामपट है, बिल्कुल सिलेट को श्यामपट ही बोलेंगे। और कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको वो बिल्कुल देसी भाषा में यूज करते हैं, उन्हें कहते हैं देहाती। तो वैसे देखिए महादेवी वर्मा कैसी थी? एक पढ़ी लिखी स्त्री थी, है ना। राइटर है तो पढ़ी लिखी होगी, पूरे देश विदेश तक घूम के रहने वाली स्त्री थी ये। और भक्तन एक गांव की देहाती स्त्री थी। अब भक्तन के आ जाने से भक्तन उसके साथ रहने लगी, किसके साथ? महादेवी वर्मा के साथ। तो वो देहाती कैसे हो गई? कौन? महादेवी वर्मा देहाती कैसे हो गई? एक क्वेश्चन हमें पूछा है, इसका आंसर हम देंगे, देखिए ध्यान से। भक्तन स्वयं को ना बदलकर, भक्तन एक उसके अंदर क्वालिटी थी कि वो स्वयं को ना बदलकर दूसरों को अपने अनुसार बदल देती थी। लेखिका कह रही है इस बात को कि भक्तन की ऐसी क्वालिटी थी कि वो स्वयं को ना बदल करके दूसरों को अपने अनुसार बदल देती थी। और क्या? देखिए भक्तन ने उसके साथ क्या क्या किया, जिससे वो देहाती बना दी, बिल्कुल गांव की स्त्री बना दी। ठीक है, शहर की स्त्री में से महादेवी वर्मा शहर की स्त्री थी, उसमें से गांव की स्त्री बना दी। कैसे बना दिया? देखो, मकई का दलिया, मकई का दलिया, मट्ठा से खाना, जो मट्ठा करते हैं सुबह में वो खाना, और खिचड़ी जानते ही होंगे आप, लपसी आलू की जानते हैं, खाइए ना, पुए समझ रहे होंगे बेसन के, आदि प्रकार का देहाती भोजन खिलाकर भक्तन ने महादेवी वर्मा को क्या बना दिया? देहाती बना दिया। यानी कि वो पहले तो ये फास्ट फूड वगैरह खाती होंगी, कई कई प्रकार के होटल से खाना मंगवाती होंगी नए नए प्रकार का, लेकिन भक्तन के साथ रहते रहते महादेवी वर्मा ने ये सब खाना सीख लिया था। तो अब महादेवी वर्मा कह रही है कि मैं तो देहाती हो गई हूँ। ये क्वेश्चन यही है ना कि भक्तन के आ जाने पर महादेवी वर्मा देहाती कैसे हो गई? तो सटीक आंसर है कि वो उनको ये सब चीजें खिलाती थी, इसीलिए उन्हें लगने लगा था कि मैं तो अब देहाती हो गई हूँ, बिल्कुल गांव की स्त्री बन गई हूँ। महादेवी वर्मा ऐसा बोलती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। महादेवी वर्मा ने स्वयं और भक्तन के मध्य किस प्रकार के संबंध को नकारा है? एक बार महादेवी वर्मा से पूछा गया कि आप दोनों में किस प्रकार का संबंध है। हम सब ने सुना है कि आप दोनों में मालकिन और नौकरानी का संबंध है, ऐसा बोला। कोई कोई बोलता है सेवक और स्वामी का संबंध है, ऐसा सुना उन्होंने। तो लोगों ने पूछा महादेवी वर्मा से कि आप दोनों के बीच संबंध कैसा था? तो देखिए ध्यान से, महादेवी वर्मा ने स्वयं और भक्तन के मध्य, यानी कि स्वयं के और भक्तन के मध्य सेवक स्वामी, सेवक माने क्या है? नौकरानी, और स्वामी माने क्या है? मालकिन। मालकिन और नौकरानी या कह सकते हैं सेवक और स्वामी के संबंध को नकार दिया। उसने कहा कि हम दोनों के बीच में मालिक नौकरानी वाला संबंध है ही नहीं। अच्छा, क्यों नहीं है? क्योंकि वो भक्तन से असंतुष्ट होने पर भी उसे सेवा से हटा नहीं सकती थी।
वो कहती है कि ऐसा कोई मालिक होगा जो अपने नौकर से असंतुष्ट हो, उसकी लापरवाहियों को देखता रहे, या मान लो वो जो करे उसको देखता रहे, उसको नौकरी से ना निकाले। ऐसा कोई मालिक आपको संसार में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो ये कहना चाह रही हैं। तो वो देखिए, क्योंकि वो भक्तिन से असंतुष्ट होने पर भी उसे सेवा से हटा नहीं सकती थी। इतना मन मिल गया था कि भैया अब वो उसे सेवा से हटा नहीं सकती थी। अगर वो मालकिन होती और उसको नौकरानी समझती तो फिर तो उससे असंतुष्ट होने पर उसके जैसा खाना बना रही है, उसका खाना उसको पसंद है कि नहीं है, अनचाहा भोजन करती रहती थी वो, तो उसे निकाल भी तो सकती थी नौकरी से, लेकिन निकाल नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि वो मालकिन नहीं थी, वो उसे नौकरानी नहीं समझती थी, वो अपने आप को मालकिन नहीं समझती थी। ठीक है, और भक्तिन भी उन्हें छोड़ नहीं सकती थी। भक्तिन भी अगर वो कुछ कह देती है एक आध बार गुस्से में आकर के महादेवी वर्मा भक्तिन को, तो उन्हें बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वो उसको मालकिन समझ के नहीं कह सोचती थी कि मालकिन है। अच्छा, तो आगे देखिए, इसीलिए हम कह सकते हैं कि उनके बीच सेवक और स्वामी का संबंध ना होकर, यानी कि मालिक नौकरानी का संबंध ना होकर, सेवक स्वामी का संबंध ना होकर आत्मीय संगनी का संबंध था। क्लियर है यहां तक? तो उनके बीच आत्मीय संगनी का संबंध था, इसीलिए उन्होंने कह दिया कि सेवक स्वामी के संबंध को मैं नकारती हूं, मैं एक्सेप्ट नहीं करती, मैं नहीं मानती कि मैं और महादेवी वर्मा कह रही है कि मैं और भक्तिन नौकर मालिकिन और नौकरानी है, नहीं, वो तो आत्म संगनी मानती है एक दूसरे को, ये उन्होंने कह दिया। क्लियर है यहां तक क्वेश्चन? आई होप कि आपकी समझ में 3 क्वेश्चन आ गए होंगे। कोई दिक्कत किसी बच्चे को हो तो मुझे कमेंट कर दिया करो, मैं आपके सारे क्वेश्चनों का आंसर दे दिया करूंगा। ठीक है, तो अब देखिए, ये पार्ट 1 में 3 ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अपन पार्ट 2 की ओर। ठीक है, और आगे ऐसे क्वेश्चन करते जाएंगे। 16 क्वेश्चन इससे पहले मैंने आपको काव्य खंड में करा दिए, उनको देखना ना भूलना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, इसका पार्ट 1, 2, 3 करके उनको आप देख लेना, जिससे कि आपके सभी क्वेश्चन क्रम से हो जाएंगे। और एक कॉपी में बढ़िया इनको लिख लेना, इनसे बाहर आपके पेपर में नहीं जाएगा। तो देखिए, अब पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। आरोह भाग 2 के गद्य खंड जो है उसका पार्ट 2, 3 देखते जाएंगे। जितना आप वीडियो में करा पाएंगे उतना ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे पूरा सिलेबस। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है पार्ट 2, जिसका नाम है बाजार दर्शन। इसके राइटर कौन है? जैनेन्द्र कुमार। देखा जाए तो ये पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है, और गद्य खंड के जो क्रम चल रहा है उसमें चौथे नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। चैप्टर का नाम है बाजार दर्शन। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब बाजार के ऊपर है। बाजार तो आप जानते हैं, मार्केट, उसके ऊपर है। क्वेश्चन है कि बाजार का जादू चढ़ने और उतरने से मनुष्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान भाषा यहाँ पे लिखी हुई है, देख लेना भैया। आप देखो, तो बाजार का जादू, जैसे कि आप जब बाजार जाते हो तो आपको चमक धमक दिखाई देती है, उनकी लाइटिंग है जो बाजार की, वो कहीं ना कहीं आपको आकर्षित करती है ना। देखिए, तो क्वेश्चन है कि जब बाजार का जादू चढ़ता है, यानी कि जब आप जाते हैं तब क्या होता है, और जब वो घर आ जाते हैं, मान लो कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद उतर जाता है कि हम बाजार कभी गए थे, तो जब वो उतरता है तब मनुष्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। यानी जाएंगे, बाजार पहुंच गए तब क्या प्रभाव पड़ा, और बाजार से जब घर लौट आए 2-3 दिन हो गए तब क्या उतर गया उसका जादू, तब क्या फर्क पड़ेगा, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको समझेंगे। देखिए, बाजार के सुंदर रूप का जादू जब चढ़ने लगता है, यानी जब आप बाजार जाते हैं तो उसमें सुंदर रूप दिखाई देता है ना, तो जब उसका जादू चढ़ने लगता है तो मनुष्य की इच्छाएं जगती हैं। उसकी इच्छाएं क्या होती हैं? जग जाती हैं। सोया हुआ व्यक्ति बाजार में जाके जग जाएगा। आप नॉर्मली मेला घूमने जाओ कभी, मेला में क्या होता है, चमक धमक इतनी रहती है, इतना अट्रैक्शन होता है भैया कि किसी की भी इच्छा जग जाएगी, मैं ये भी चीज ले लूं, वो भी चीज ले लूं, है ना, और उसमें ये रेहंड ढूंढ लूं, कुछ भी कर लूं, मतलब सारी चीजें आपको अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, तो देखिए, मनुष्य की इच्छाएं क्या होती है? जगती हैं, और उसे अपने पास वस्तुओं की कमी का अनुभव होता है। जब भी वो बाजार जाता है तो ऐसा लगता है कि मेरे पास ये वाला सामान नहीं है, मैं इसको ले लेता हूँ, ये वाला सामान नहीं है, इसको भी ले लेता हूँ। वो सारी इच्छाएं, उसे ऐसा लगता है कि मेरे पास इन वस्तुओं की क्या है, कमी का अनुभव होने लगता है, और वह व्यर्थ की चीजें खरीदने लगता है। तो जब बाजार का जादू चढ़ता तब क्या होता है? जब जादू चढ़ता है तब उसकी इच्छाएं जगती हैं, और उसे अपने पास वस्तुओं की कमी का अनुभव होता है, और व्यर्थ की चीजें खरीदने लग जाता है। समझ में आ गया इतना? अब देखिए, उतरता है तब क्या होता है? जब वो घर आ जाता है, इन्हें कुछ दिन हो जाते हैं, 1-2 दिन के बाद सोचता है, परंतु जब बाजार के रूप का जादू उतरने लगता है तो फिर उसे व्यर्थ की चीजों में हुई पैसे की बर्बादी का अनुभव होने लगता है।
अब वो सोचता है 2-3 दिन के बाद में या घर आने के बाद में, रात में सो रहा है, उसने कहा जेब तो खाली हो गई, मैं तो भूल ही गया था कि मेरे पास ये वाला सामान तो रखा हुआ है, मैं पैसे इसको ले आया, काय काम का है, अभी इसकी आवश्यकता भी नहीं है, ये सब सोचने लगता है और फिर उसे अपने पैसे की बर्बादी का अनुभव होने लगता है। तो देखिए, जब वो बाजार गया था तब क्या हो रहा था, उसे वस्तुओं की कमी का अनुभव हो रहा था, ठीक है। और जब वो बाजार से आ गया, जादू उसका उतर गया, तब उसको पैसे की बर्बादी का अनुभव होने लगा। तो ये था, समझ में आ गया आप लोगों की में चढ़ने उतरने से मनुष्य पे क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस चैप्टर से 2 ही क्वेश्चन है, एक ये वाला, एक ये वाला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को बहुत आसान भी भाषा मैंने लिखा है, आपको याद भी हो जाएंगे। जेब के भरे होने और मन के खाली होने पर मन की क्या दशा होती है, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जब मैं इधर आया करूं तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि मैं हटूंगा तो फिर बीच में डिस्टर्ब होगा कहीं ना कहीं, है ना, इसीलिए हट नहीं पाता, ध्यान भूल जाता हूं मैं हटने का स्क्रीनशॉट के लिए, लेकिन आप ले लिया करो, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इस सबकी जो पीडीएफ है ना, अभी देखो आरओ भाग 2 जो है इसका काव्य खंड मैंने खत्म कर दिया है, 16 क्वेश्चन, 16 के 16 क्वेश्चन की पीडीएफ बन के रेडी है। सोच रहा हूं या तो उसे कल ही डाल दूंगा, नहीं तो फिर मैं पूरे क्वेश्चन आंसर 50 एक ही पीडीएफ में दूंगा आपको, है ना, जो भी होंगे 50 या 50 से कम होंगे उन सबको एक ही पूरी पीडीएफ में मैं आपको दे दूंगा, जब तक आप इनमें से लिख के अपना याद कर लें, ठीक है। फेयर वगैरह में आप लिखना चाहो तो उसमें से अपनी गलतियां कुछ थोड़ी बहुत हो जाए लिखने में, या मान लो तो उसे उसमें सुधार लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने पहले एक चीज बता दूं मैं आपको ना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपकी जो पीडीएफ है ना, जितनी भी डली है वो उसी पे डली है, और जो अभी आगे आएंगी वो भी उसी पे आएंगी। तो आपको ना टेलीग्राम चैनल पर जाकर के JB Academy 01 के नाम सर्च करना, मेरा फोटो आपको दिख जाएगा, आप उस चैनल को ज्वाइन कर लेना, आपको क्रम से उसमें वीडियो मिल जाएंगी और ना आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी क्रम से, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब देखिए, जेब के भरे होने और मन के खाली होने पर मन की क्या दशा होती है। जब आपकी जेब भरी हो, पैसों से आपकी जेब भरी हो, तब क्या होगा। और जब मन खाली है, मन को पता ही नहीं है, जब आप बाजार गए तो मन को पता ही नहीं है कि मेरे पास क्या चीज है क्या नहीं है मेरे घर में, है ना, तो आप वैसे ही मन आपका खाली पड़ा हुआ है, या फिर आपकी जेब गर्म है, तब आपको तब ना मन की दशा क्या होती है। तो देखिए, जेब के भरे होने और मन के खाली होने पर मन की किसी भी, मन जो होता है किसी की भी नहीं मानता, यानी कि मन किसी की सुनेगा ही नहीं, जो मन होगा आप उसे लेंगे, ठीक है। वो चाहता है कि ये भी ले लूं वह भी ले लूं, सभी सामान उसे आवश्यक और आरामदायक लगते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब आपकी जेब भरी है या आपके मन में कुछ पता ही नहीं है कौन सी चीज है कौन सी चीज नहीं है, तो आपको हर चीज ऐसी लगेगी कि मेरे पास, मतलब मन में ऐसा लगेगा कि मन मतलब खाली सा पड़ा हुआ है, आपको सोच समझ के नहीं गए बाजार में, ऐसे चले गए, तो मन कहीं ना कहीं खाली होता है। सोच समझ के जाएंगे कि हमें क्या आवश्यकता चीज लानी है क्या नहीं लानी है, तो आपका मन भरा हुआ है। आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा, जब आप धूप में कभी जाते हैं तो ना, लू होती है, धूप में जब कभी जाते हैं, अगर आप पहले से ही पानी पी के जाएंगे तो आपको धूप कहीं ना कहीं कम लगेगी। जब आप पहले से ही मतलब पानी को क्या करेंगे, पी के नहीं जाएंगे, बिल्कुल पेट भी खाली है, तो मन खाली है तो देखो पेट खाली है तो क्या होगा, धूप भी ज्यादा लगेगी। ऐसे जब आपका मन खाली होता है, आपको पता ही नहीं होता है कि आवश्यकता की वस्तुएं कौन सी है कौन सी नहीं है, मुझे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो आपको हर चीज को लेने का मन करेगा। समझ गए मेरी बातों को। जैसे पेट खाली होने पर धूप अधिक लगती है, ऐसे मन के खाली होने पर बाजार का जो आकर्षण है वो अधिक हो जाता है, यानी कि आपका मन हर चीज को लेने के लिए करता है, ठीक है। और एक आपके पास फालतू पैसा हो, एक्स्ट्रा जेब में भरा हुआ हो, तो आपका मन करेगा कि मैं सब चीज को ले लूं। तो बस यही था इस क्वेश्चन का सेंस कि जेब के खाली होने पर मन की दशा क्या होती है, या मन के खाली होने पर मन की दशा क्या होती है। तो मैंने आंसर दे दिया। आपको यही लगता है कि ये भी ले लूं वो भी ले लूं, है ना, और सभी सामान आपको क्या लगता है, आवश्यक और आरामदायक लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बेटा, आज मैंने 2 पार्टों के आपको क्वेश्चन करा दिए 5, इन 5 क्वेश्चनों को आप याद कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पार्ट 3, 4, 5 जो भी है उनको कराऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखना अपना, बाय, टेक केयर, ओके।